Hello students, welcome back to my channel Maths Meeting. I hope you are all are fit and fine. So students, आज हम क्लास 8 का एक चैप्टर नंबर 1 जो कि रैशनल नंबर है उसका मैं एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। और इससे पहले की वीडियोस में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो हम अपने एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल नंबर 1 है जो हमारा कुछ नंबर यहाँ पे दे रखे, जैसे 7/3 प्लस -6/7 प्लस -8/21 प्लस 5/20। तो इस तरीके से हमारे कुछ रैशनल नंबर है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको सिंपल मेथड से सॉल्व कर दें या फिर आप इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व कर दें। हम दोनों मेथड देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम फर्स्ट मेथड देख लेते क्या है। पहला तो मेथड ये है कि आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम इसमें पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, 3/7 को हम एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, अब इसको ब्रैकेट ऑफ करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस का कन्वर्जन होगा। जैसे प्लस माइनस माइनस होता है तो वो यहाँ पे हम इसकी जगह लगा देंगे माइनस। फिर 6/7 जो है वो हमारा एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। फिर ये प्लस माइनस है, फिर हम ब्रैकेट हटाने के लिए साइन कन्वर्जन करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लिख के 8/21 एज इट इज़ इसको ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो नंबर है इसको हम एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। सो यहाँ पे हमने फिर इसको हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अब ये हमारे ब्रैकेट से थोड़ा मतलब और इजी हो गया। अब हम यहाँ से सिंपल ये है कि आप इन चारों का या तो एलसीएम करके सॉल्व कर दें या फिर प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व कर दें। मैं प्रॉपर्टीज़ वाले भी आपको क्वेश्चन इसमें कराऊंगा। पहले हम ये देखते हैं। यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया था, वो एक्चुअली यहाँ पे 11 था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने इसको और सिंप्लीफाई करके इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से मैं सिंपल इसका एलसीएम ले लूँगा। तो अब हम यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। तो आप इन चारों का जब एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स आपका नंबर आएगा 462। आप इसका एलसीएम लेके देखेंगे तो आपका नंबर यही आएगा। आई होप आपको एलसीएम करना आता होगा। तो अब हम यहाँ से अब सिंपली एलसीएम ले लिया। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 7 इसको देखने हम देखेंगे 462 कितने टाइम्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे देखेंगे 462 को अब हम 7 से मतलब डिवाइड करके देखेंगे तो 7 6 42 और 4 हाथ में तो 7 6 42, तो मतलब 66 टाइम्स आ रहा है। तो अब हम जो न्यूमरेटर जो ऊपर नंबर होता है उसको हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 66 से। तो हम इसको 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 198 आएगा। सिंपल। आई होप आपको एलसीएम ये सब करना आता होगा। अब जो साइन है वो एज इट इज ऐसे रहेगा। अब फिर 11 को हम इसमें देखेंगे ये कितने टाइम्स आ रहा है, तो इसको भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे। 462 है, इसको हम 11 से देखेंगे 11 के टेबल में कितने टाइम्स आता है। तो 11 4 जा 40, 4 11 2 चाहिए 42 टाइम्स आ रहा है। तो अब 6 को स्टूडेंट्स 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 2 जा 12, 1 6 4 जा 24 और 25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया हमारा 252। और ये जो साइन है ये ऐसे एज इट इज चलता जाएगा। अब हम 21 देखेंगे। 462 में कितने टाइम्स आ रहा है, तो हम 21 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से हम यही सॉल्व करेंगे। 21 2 जा 42 और 21 2 जा 42 और 4 हम में तो 21 2 जा ये मेरा 22 टाइम्स आ रहा है। अब इसको अब ये 21 के टेबल में 462 22 टाइम्स है। अब 22 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो साइन है वो तो एज इट इज ऐसे रहेगा। अब 22 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और एक 17, ये 176 ये नंबर एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम जो और जो साइन है वो भी हमारा इस तरीके से एज इट इज ऐसे रहेगा। अब लास्ट आएगा हमारा 22। अब इसको देखेंगे हम 22 के टेबल में 462 कितने टाइम्स है। सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से फिर इसको इसी तरीके से चेक करेंगे। तो 22 को हम देखेंगे 46 टाइम। तो अब इसको देखना स्टूडेंट्स ये 21 टाइम्स आ रहा है। तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये 105। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने सबको ऊपर जो नंबर कितने कौन से टेबल में किस कैसे आ रहे हैं वो सब हमने यहाँ पे मैंने आपको चेक करके बता दिया। और आई होप आपको भी इस तरीके से करना है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमारा नंबर है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब बस इसको सिंपली सॉल्व करना रहेगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था उसको मैंने ऊपर करके लिख दिया है। और ये सब वही नंबर है जो भी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया। होप आपने ये सब से नोट कर लिया। अब हम यहाँ से इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो डेनोमिनेटर में जो 462 है वो तो स्टूडेंट्स ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से ये जो नंबर है इसका इन सब का हमें सम और सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम इसको पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम दो का पेयर लेंगे 198 माइनस 252। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का पेयर लेके स्टूडेंट्स हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ 252 और 198 को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इससे ये कैरी गया और ये आ गया 4, इससे कैरी गया ये 4 आ गया और
और यहाँ पे आ जाएगा 14 में से 9 गया 5, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 54 आ जाएगा। आप इस तरीके से तो ये सब्ट्रैक्ट करके देखना, तो ये 54 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स एक बात और, यहाँ पे बच्चे अक्सर भूल जाते हैं साइन लगाना। यहाँ पे देखें दोनों नंबर में से बड़ा नंबर 252 है और इसी के साथ माइनस का साइन है, तो जो नंबर बड़ा होता है वो साइन हम उसको सॉल्व करने के बाद लगाते हैं। जैसे मैंने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो स्टूडेंट्स साइन 252 के बाद था, तो वही साइन हम यहाँ पे लगाएंगे सॉल्व करने के बाद। अगर ये नंबर छोटा होता और ये नंबर बड़ा होता तो हम साइन जो नंबर बड़ा है उसको देखकर हम लगाएंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो हम आगे और सॉल्व करते हैं। इन दोनों का हमने कर दिया, अब फिर एज इट इज इन दोनों का फिर से करेंगे। 176 और 105। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे इसको, 6 में से 5 जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आ गया मेरा 71। अब आप बताएं यहाँ पे साइन माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? स्टूडेंट्स साइन माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर 176 बड़ा है, इसलिए जो बड़ा होता है उसके सामने जो साइन रहता है वही साइन हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आया है। अब फिर से इसको सॉल्व करना आएगा, तो -54 -71। अब इन दोनों को फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हम -54 -71 माइनस माइनस प्लस होता है, तो होता है। तो इन दोनों का हम सम करेंगे, 4 1 5 और 7 और 5 12 होगा, बट साइन माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे ध्यान रहने वाली बात है, जब हम दो नंबर जो नेगेटिव में होते हैं वो माइनस माइनस करने पे प्लस तो आते ही है, बट साइन जो हम लिखते हैं वो नेगेटिव का लिखते हैं, क्योंकि दोनों नंबर है और दोनों नंबर के साथ साइन नेगेटिव है। तो उसने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखे, क्या आया हमारा 1 2 5 डिवाइडेड बाय में 4 6 2। इस तरीके से स्टूडेंट्स आ गया। अब चाहे तो अब हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, और आगे आप साथ साथ सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स पॉइंट में आएगा, इसलिए हम आंसर यहीं तक रहने देंगे। तो हमारा यही आंसर है। तरीके से आई होप मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाया है, मतलब जिस तरीके से समझाया स्टेप बाय स्टेप, आपको हर चीज़ समझ में आया होगा। पहले पार्ट आपको पढ़ाया था वो तो सिंपल तरीका था, अब हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे जो कि हमें प्रॉपर्टीज़ के थ्रू करना है। यो इससे पहले यही एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया, वो तो बिल्कुल एलसीएम वाला था, जो बिल्कुल सिंपल मेथड था। अब हम इसको प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व करेंगे। क्या सिम प्रॉपर्टी लगा दें स्टूडेंट्स, वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ये देखेंगे, प्रॉपर्टी लगाने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, पहले हम ना इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे जिनका एलसीएम लेना हमें हमारे लिए इजी हो जाए। तो देखिए हम यहाँ पे पहले मैं ये नंबर और ये नंबर, मतलब 3/7 प्लस और माइनस 8/21, स्टूडेंट्स इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगा क्योंकि इससे मेरा एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। और फिर दो नंबर आएगा उसको मैं एज इट इज ऐसे लिख लूँगा, जैसे ये है -6/11 प्लस 5/22। इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं ये हमारा 2 का पेयर बन गया। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमारी काम आएगी जो आपके बुक से है। ये अब यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर और ये 2 नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब ये है यहाँ पे हमारी कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज लगेगी। वो प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे मैं 5 + 0 या फिर 0 + 5, स्टूडेंट्स आंसर दोनों के केस में सेम आएगा, चाहे तो मैं 5 + 0 करूँ या 0 + 5 करूँ, आंसर 5 ही आना है। वही चीज़ यहाँ पे है, या तो मैं इस नंबर को पहले लिखूँ यहाँ पे या फिर इस नंबर को मैं बाद में लिखूँ, दोनों को सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर सेम ही आएगा। जो मतलब इस तरीके से हम कॉम्यूट करते हैं नंबर को, वो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो जब इसको सॉल्व करते वक्त हमें साइड में लिखना होगा कि हम ये किस प्रॉपर्टी से स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ से हम देख सकते हैं मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाने वाला, ये हमारी है कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ये हमारी कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है। आई होप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ आएगा किस तरीके से करते हैं। अब हम बस ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है इन दोनों को हम फिर से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स अब मैंने यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टीज़ बताई वो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बस इसको फिर वैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले इन दोनों में हम पहले साइन कन्वर्जन करेंगे, तो 3/7 को हम एज इट इज ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, इसको हम यहाँ पे साइन कन्वर्जन करेंगे तो माइनस आएगा 8/21। इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे देखें ये भी स्टूडेंट्स हमारा कुछ इस तरीके से ही हो जाएगा।
अब इसको तो खोलने के यहाँ पे मतलब साइन यहाँ पे कुछ आएंगे, इसको मैं एज इट इज़ इस तरीके से ऐसे लिख दूँगा 6/11 प्लस 5/22। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से अब आपको दिख ही रहा होगा कि वही एलसीएम है। एक बार आप इसका एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, तो दोनों साथ में आएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। मैं फिर भी आपको आगे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स अब मैंने ये जो मतलब सॉल्व किया था वो मैंने थोड़ा ऊपर करके लिख लिया। अब हम यहाँ से स्टूडेंट अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल एज इट इज़ है, एलसीएम लेंगे। पहले हम इन दोनों को एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम आप करके देखेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। अब 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स आते हैं, तो 3 को न्यूमरेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 सा 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा और माइनस साइन एज इट इज़ ऐसे रहेगा। 21 के टेबल में 21 1 टाइम्स आता है, तो 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इसको ऐसी ब्रैकेट में रहने देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम 22 होगा, आप इसको करके देख सकते हैं। और 11 के टेबल में 22 2 टाइम्स आ रहा है, तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। और जो साइन इसके साथ लगा हुआ है वो साइन एज इट इज़ ऐसी रहेगा यहाँ पर, और प्लस एज इट इज़ ऐसी रहेगा। 22 के टेबल में 22 1 टाइम्स आता है, तो 5 को 1 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट से मेरा 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने और सिंप्लीफाई कर लिया। अब बस इसको आगे सॉल्व भी करना रहेगा। तो ये 21 एज इट इज़ ऐसी रह जाएगा। 9 माइनस 8 1 होता है, तो 1 ऊपर एज इट इज़ ऐसी रह जाएगा, और प्लस 22 इसको मैं ऐसे एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, इसका मतलब 12 को हम 5 से माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7 आ गया। अब आप बताएं साइन माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? साइन माइनस का आएगा, क्योंकि नंबर 12 बड़ा है यहाँ पे, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं बस यहाँ से अब सिंपली सॉल्व भी करना रह गया है। अब देख सकते हैं जो हमने और सिंप्लीफाई किया था उसको मैंने अब यहाँ लिख दिया। अब आप देख सकते हैं अब फिर इन दोनों का एलसीएम हमें लेना होगा। मैं आपको यहाँ पे एलसीएम इसका लेके दिखा दे रहा हूँ, 21 और 22। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये पहले 2 टाइम्स जाएगा, ये 21 एज इट इज ऐसी है 1 1। 22 को हम खोलेंगे, फिर 2 से ये नहीं जाने वाला, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 7 से 21 और 11 एज इट इज ऐसी रहेगा। अब ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा, तो 7 को 7 से 7 जाएगा 1 टाइम्स, और 21 ए 1 10 11 ए एज इट इज ऐसी रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ 11 एक नंबर आ गया, तो 11 को हम एज इट इज ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब है अब हम इन चारों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आएगा 11 7 77 और 3 2 6, तो 7 6 42, 7 6 42 46। तो स्टूडेंट आप इसका एलसीएम करके देखेंगे तो ये हमारा 4 6 2 आएगा। मैंने यहाँ पे करके भी बता दिया, अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 6 2 इस तरीके से हम ऐसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूँ, अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो जो एलसीएम आया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 21, अब 21 4 6 2 के कितने टाइम्स है, तो हम इसको ये भी करके देखेंगे। मतलब 4 6 2 के टेबल में 21 कितने बार आते हैं, तो 21 को हम करेंगे तो 22 सा 42 और 22 10 आप देखेंगे 22 टाइम्स आ रहा है। अब वही है 22 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 1 सा 22 प्लस माइनस माइनस, और जो यहाँ पे है 22 के टेबल में ये हम देखेंगे, इसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। 4 6 2 को हम 22 से देखेंगे कितने टाइम्स आ रहा है, तो याद आएगा 22 2 जा 21 1 से 21 टाइम्स आ रहा है। तो आप देख सकते हो आप 21 न्यूमरेटर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 21 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 1 7 7 2 14, मतलब 1 4 7। और देख सकते हैं साइन जो है प्लस माइनस, वो माइनस का एज इट इज इस तरीके से लिखा गया। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको। अब हम इसको और आगे सॉल्व करें अगर, तो 4 6 2 तो एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं सब्ट्रैक्शन करके बता रहा हूँ। 1 4 7 और 22 को हम करेंगे तो ये 5 और 14 2 सा 12, तो ये आ जाएगा 1 2 5 और साइन माइनस का। तो उसमें यहाँ पे देखिए मैंने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, जो मेरा 1 2 5 आया और साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि 41 4 7 नंबर बड़ा है यहाँ पे, तो इस तरीके से लगा दो। इसमें से आप देख सकते हैं हमारे पहले वाले जो हमने पहला मेथड किया था उससे भी हमारा यही आंसर आया, और इस मेथड से हमने किया इसका भी आंसर यही आया। बस ये बात है इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगानी थी, और आपको एग्जाम में इसी मेथड से करना। पहला वाला मेथड मैंने सिंपली मेथड था जो आपको मैंने करवाया था, हालांकि एग्जाम में आए तो आपको प्रॉपर्टीज़ वाले मेथड लगा के करने, क्योंकि आपके बुक्स में सब जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं सब प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आंसर ये सॉल्व हो चुका है, और इसी तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 भी सॉल्व हो चुका है।